श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। जब भगवान ने माया मुक्त नारद जी को बना दिया तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक की तरफ जब चलने लगे तो रास्ते में महाराज और रुद्रगण भी मिल गए। रुद्रगण मिले। रुद्रगणों ने महाराज नारद जी को जब देखा तो उनको लगा कि नारद जी इस समय सन्नचित्र हैं। अब इस समय इनसे अगर माफ़ी मांगेंगे तो शायद काम बन जाए। इसलिए महाराज वो दोनों आकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर गन मुनि जात बग देखी, विगत मोह मनु हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, और गहि पद चारतु बचन सुनाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि मुनि हरगन मुनि जात पद देखी। शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न रास्ते में जाते हुए देखा कि नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। और जो है नारद जी महाराज तो सब दे करके महाराज जो चले गए थे, उन्होंने नारद जी के पास जाकर के उनके चरण पकड़ लिया और जो है बड़े मीठे वचन बोले दीन होकर के, हे मुनिराज, हम जो है शिव जी के गण ब्राह्मण नहीं हैं। हमने बड़ा भारी अपराध किया, सो उसका फल हमको प्राप्त हो गया आपके श्राप के माध्यम से। हे कृपालु, अब आप श्राप का निवारण कीजिए। ये सुन करके दीनदयाल नारद जी बोले, अरे भैया, तुम दोनों जा कर के निशाचर हो। तुम्हारा तेज बल और ऐश्वर्य बहुत भारी हो गए। कह रहे हैं हर गन मुनि जात पथ देखी। नारद साहब देकर के जल में फिर मुंह देखने चले गए थे। वहाँ से चले गए सो बीच में महाराज भगवान से भेंट हो गई। रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कब नारद जी इधर आएंगे और कब हम साप अनुग्रह की पात्रता करेंगे। अब भाव यह है कि पहले तो नारद जी को देखा तो बड़े क्रोध में थे, मोह युक्त थे। मन में महाराज क्रोध था, विषाद देखा था। उस समय साप अनुग्रह कराने में योग्य नहीं था। अब मन में विशेष हर्ष है, मोह चला गया है। अतः अब साप अनुग्रह के लिए सुंदर अवसर है। मन का हर्ष और मोह विगत होना कैसे मालूम हुआ? क्योंकि महाराज वो राम गुणगान करते हुए आ रहे। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। जब तक मोह और विषाद युक्त रहे तब तक राम गुणगान नहीं किया। अब महाराज राम गुणगान कर रहे तो समझ गए को ठीक है महाराज। अति सभीत नारद पहि आए। पहले भारी भय था, अब भी भय है। रुद्रगणों का प्रसंग वहीं पर छोड़ा था। उसके दो भागे भय भारी, भारी भय से भागे थे। उसी भारी भय से युक्त अब सामने आ गए। अति सभीत का भाव यह है कि बड़ा भारी अपराध किया है, इससे भारी भय है। सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता। बड़ अपराध कीन फल पाया। महाराज पहले हंसी मस्करी किया था और ये भी कहा आपने मुँह तो देख लिया होता शीशा में। इससे भारी भय हुआ था कि मुँह देखने पर सांप न दे दें। तो भागे भय भारी। जब सांप दे दिया गया, राक्षस हो जाओ, तो महाराज अति सभीत हो गए। अति सभीत हो गए कि राक्षस तो बनेंगे बनेंगे। मुनि की बात को कोई काट नहीं सकता। महाराज चरण को पकड़ लिया, आतुर होकर के भगवान के नारद के चरणों में गिर पड़े। मन कर्म और वचन तीनों से मुनि की शरण आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। ये आर्त वचन में झलक रही। अति सभीत ये मन की दशा है, गह पदे कर्म की दशा है और आरत वचन ये वचन है। और उन्होंने कहा महाराज
हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराधो किन फल पाया। सब अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव है कि महात्मा लोग निष्कपट निश्चल वचन कहने से महाराज प्रसन्न होते हैं। इसी से इन्होंने अपना छल कपट खोल दिया कि महाराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, और हम भगवान महादेव जी के अतिप्रिय बता करके शिव जी में नारद जी की निष्ठा कराई है कि हम जो है रुद्रगण हैं और हरगण हैं। अतएव ये भी कहा कि हम हरगण हैं, जिसमें शिव जी के नाते से अवश्य नारद जी हम पर कृपा करें। भाव है कि कदाचित मुनि के मन में ग्लानि हो कि हमने क्रोध से ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तो जैसे भगवान को शाप देने पर पश्चाताप हुआ, अतः उस ग्लानि को मिटाने के लिए कहते हैं कि हम हरगण हैं, विप्र नहीं है। बड़ा अपराध कीन फल पाया, बड़ा अपराध जो किया उसका फल पहले आप बता दीजिए। खो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हंसे हमें सो ले फल बहुर हंसे मन को। ब्राह्मणों का अपमान करना बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना ही। इसी से यहाँ नहीं कहा बड़ अपराध का भाव, किसी पर झूठ मस्करी करना ये भी अपराध है, और संतों से भगवतों से ऐसा करना तो बड़ा अपराध है। फल पावा अर्थात हरगण की पदवी जो है पा करके हम उससे च्युत हो गए, अब भगवान की सेवा से अलग हो रहे हैं। तो साप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर हो जाई तुम दो, और विपुल वैभव विपुल तेज बल हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज उन्होंने कहा प्रभु साप अनुग्रह कीजिए। साप क्रोध से होता है, बेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, और कृपा से वही साप अनुग्रह हो जाता है। इसी से कृपाल संबोधन दिया। जदब कीन यही दारुण पापा। महाराज कृपाल का भाव यह है कि आप अपनी कृपा से साप को अनुग्रह कर दीजिए। हमारी करनी ऐसी नहीं कि हम अनुग्रह रूप हो जाएं, अपनी कृपालता और की ओर देख करके कृपा करें। यानी क्रोध का साप दुख रूप होता है, उसे आप अपनी कृपा से सुख रूप बना दीजिए। हरगण जानते हैं कि देवर्षि के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसी से वो केवल साप अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। और नारद जी ने किया भी ऐसा ही, साप कायम रखा, पर उनको विश्व विजयी बना करके भगवान के हाथ उनकी मृत्यु बता दी। बोले नारद दीन दयाला, दया करना संत का स्वभाव है, संतों का धर्म है, क्योंकि इस कोमल चित्त संतन पर जो दीनन पर दया। नारद जी दीनों पर दया किया करते हैं। महाराज जब जयंत विकल हुआ था तब भी नारद जी उसके सामने आ गए। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। कोमल चित्त है, इसी से रुद्रगणों को दीन देख करके उन्होंने दया किया। उन्होंने कहा बड़ा अपराध किया, उसका फल यह मिला कि हम जो है महाराज रुद्रगण थे, देवता थे, देवता से राक्षस हो गए, और जो है अब राक्षस योनि से महाराज उद्धार आपकी कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा मेरा उद्धार कैसे होगा। ये दीन वचन है, दीन दयालुता उनके साप अनुग्रह से आगे दिखाते हैं कि प्रणाम मात्र से गह वचन आरत सुनावा। इससे जो है मात्र से उनको विश्व भर का राज और विपुल वैभव आज सब कुछ दे दिया नारद जी ने। दीन वचन सुन करके दीनों पर दया करने वाला ही पिघल जाता महाराज, और आर्त के दुख को दूर करता है। उन्होंने कहा जाओ निश्चय तो जरूर होगे, निश्चय जाए हो तुम दो। भाव यह है कि हमसे जो शाप दिया था वो महाराज वो होगा जरूर। हो निमिखा देव निश्वासा, इसी प्रमाण करके आगे अनुग्रह करते हैं कि जाय हो, अर्थात शरीर छूटने पर निशाचर हो। यह बात महाराज भय निशाचर का नहीं पाई से सिद्ध हो जाता है। आगे वैभव विपुल तेज बल दो, अर्थात जो है राजाओं का वैभव तेज और बल सब दी जो राजा को होना चाहिए।
यह दे करके आगे राजा होने का वरदान देते हैं कि महाराज विपुल शब्द देहली दीपक है। विपुल का अर्थ है महाराज आगे भुजबल विश्व वितब जब रहिया, यानी वैभव, रूप, तेज, बल और नीति, ये 5 अंग राजाओं के अन्यत्र कहे। इनमें से नारद ने इनको 3 ही दिए, रूप और नीति, इन 2 का देना नहीं कहा, क्योंकि राक्षसों में महाराज रूप नहीं होता, राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं। वरन जाय अनीत, घोर निशाचर जो करें, अनित करते। यदि वे नीच से चले तो राक्षस ही क्यों कहलाएं, तो भगवान अवतार क्यों होने लगे। तो उन्होंने कहा देखो जब तुम भुजबल से अपने जीत लोगे संसार को, तब भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे। जब भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।